हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेज में। मेरा नाम है राकेश कुमार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हेलोजन डेरिवेटिव के लेक्चर नंबर 2। अगर आपने इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और लेक्चर नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कर चुके थे, अब हम बात करेंगे हेलो एल्केन व हेलो एरीन के विरचन की विधियाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना हेलो एल्केन व हेलो एरीन के निर्माण की विधियाँ, के विरचन की विधियाँ। तो पहली जो विधियों में बात करेंगे हम एल्कोहल से हेलो एल्केन व हेलो एरीन का निर्माण करेंगे एल्कोहल से। तो एल्कोहल में भी फर्स्ट है अपने पास हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा, हेलोजन अम्लों की क्रिया द्वारा। अगर एल्कोहल की क्रिया हेलोजन अम्लों से कराई जाती है तो हेलो एल्केन व हेलो एरीन का निर्माण होता है। जैसे मैंने कोई एल्कोहल लिया, ROH कोई एल्कोहल है, इसमें मैंने हेलोजन अम्ल बोले तो HX से अभिक्रिया करा दी, तो क्या होगा, इसमें निर्जलीकरण होगा। यहाँ से OH और यहाँ से H, जल बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, अपने पास एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा या हेलो एल्केन का निर्माण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अलग अलग एल्कोहल की बात करेंगे। अब मैंने 2 कार्बन का एल्कोहल लिया है, जैसे एथेनॉल, और अभी क्रिया कराई है मैंने HCl से, और उत्प्रेरक के रूप में मैंने लिया है निर्जल ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड। निर्जल जिंक क्लोराइड व HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिक्रमक भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार कि ल्यूकास अभिक्रमक किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए निर्जल जिंक क्लोराइड व HCl का मिश्रण। अब इसमें क्या होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, जल बाहर निकल जाएगा और एथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। अगर अभिक्रिया 2 डिग्री एल्कोहल लूँ में और अभिक्रिया वही HCl से कराऊँ और एनहाइड्रस ZnCl2 बोले तो निर्जल जिंक क्लोराइड लूँ, तो सेम रिएक्शन होगी। यहाँ जल बाहर निकल जाएगा और 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। बोले तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये उत्पाद अपने पास जो है वह ये आइसोप्रोपिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 3 डिग्री एल्कोहल की बात करें, 3 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया अगर HCl से कराए एनहाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में, तो सेम रिएक्शन होगी और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। तो इन अभिक्रियाओं में अगर सबसे फास्ट जो रिएक्शन है वह क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल देगा, फिर 2 डिग्री एल्कोहल देगा, फिर सबसे कम 1 डिग्री एल्कोहल देगा। यहाँ पर जो एथिल क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप आएगा वह क्या होगा, वह 30 मिनट बाद आएगा, और यहाँ पर 5 मिनट बाद श्वेत अवक्षेप आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, तुरंत श्वेत अवक्षेप आएगा, तुरंत श्वेत अवक्षेप। इसको ल्यूकास परीक्षण भी बोलते हैं, ल्यूकास परीक्षण। नेक्स्ट, अगर एल्कोहल की अभिक्रिया दूसरे हेलोजन अम्ल जैसे HBr से कराई जाती है
तो यहाँ पर सांद्र H2SO4 से ही काम चल जाता है। यहाँ से OH और यहाँ से H जल बाहर निकल जाता है और एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि HCl की तुलना में HBr की क्रियाशीलता ज़्यादा है, क्योंकि Br की साइज बड़ी है तो वह आसानी से H को छोड़ेगा। नेक्स्ट, अगर सेम एल्कोहल जैसे एथेनॉल की अभिक्रिया HI से कराई जाती है तो किसी भी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती। गर्म करने पर क्या है, जल बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर एथिल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा। या उत्प्रेरक के रूप में सांद्र H3PO4 ले सकते हैं, फास्फोरिक अम्ल ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कोहल से ही बनाएंगे, लेकिन सेकंड जो है, जो अपना सेकंड मेथड रहेगा वह रहेगा फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। दो फास्फोरस हैलाइड होते हैं, तो फर्स्ट हम बात करेंगे PCl5, बोले तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड द्वारा। तो एल्कोहल बोले तो सेम एल्कोहल जैसे एथेनॉल की अभिक्रिया मैंने क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करवा दी। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्या होगा, यहाँ से इस बंध का विदलन होगा, यहाँ से इस बंध का विदलन होगा और क्या बन जाएगा अपने पास CH3CH2Cl। एथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा, POCl3 बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगा। गर्म करने पर ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दूसरा मेथड है PCl3, बोले तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड द्वारा अभिक्रिया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड द्वारा अभिक्रिया। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड द्वारा अभिक्रिया कराने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, 3 एल्कोहल लेने पड़ेंगे। तो 3 एल्कोहल की अभिक्रिया, 3 एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 से कराएंगी। तो कराने पर क्या होगा, 3 Cl 3 एल्किल ग्रुप के साथ चले जाएंगे, 3 Cl 3 एल्किल ग्रुप के साथ चले जाएंगे तो 3 एथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा और H3PO3 सह उत्पाद के रूप में, फास्फोरिक अम्ल सह उत्पाद के रूप में बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, एल्कोहल से ही बनाने की तीसरी विधि है थायोनिल क्लोराइड द्वारा। थायोनिल क्लोराइड द्वारा। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, वैसे SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं और थायोनिल क्लोराइड द्वारा एल्किल हैलाइड बनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एल्कोहल बोले तो ये अपने पास एल्कोहल है, इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड H डबल बॉन्ड O और Cl2 की अभिक्रिया पिरिडिन की उपस्थिति में कराने पर यहाँ से इस बंध का क्लीवेज होगा, यहाँ से इस बंध का क्लीवेज होगा और एथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी और HCl को पिरिडिन अधिशोषित कर लेगा। पिरिडिन क्या कर लेगा, HCl को अधिशोषित कर लेगा। तो थायोनिल क्लोराइड से एल्किल क्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि यह है, जिसको डार्जन
विधि के नाम से भी जाना जाता है, डार्जन विधि या डार्जन प्रक्रम। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब नेक्स्ट जो विरचन की दूसरी विधि है उसकी हम बात करेंगे। तो दूसरी विधि जो अपने पास है वह है एल्केन या एल्काइन से, बोले तो हाइड्रोकार्बन से, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। दूसरी जो विधि है वह है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले मैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन से बात कर लेता हूँ, एल्केन से। तो एल्केन से एल्किल हैलाइड बनाना है अपने को। तो पहला है अपने पास एल्केन से। तो एल्केन से कैसे बनाएंगे? तो एल्केन से बनाने में फर्स्ट हैं अपने पास एल्केन के हेलोजनीकरण से। तो एल्केन हो गया, जैसे ये मेथेन हो गया, इसका मैंने हेलोजनीकरण बोले तो क्लोरीनीकरण करवा दिया सनलाइट की उपस्थिति में। तो यहाँ से एक Cl और यहाँ से एक H बाहर निकल गया, HCl बाहर निकल गया, तो मेथिल क्लोराइड का निर्माण हो गया। और बाहर क्या निकल गया? HCl बाहर निकल गया। अगर मेथिल क्लोराइड वापस हेलोजन से रिएक्शन करता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो HCl बाहर निकल जाता है और इस प्रकार के एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है, मेथिलिडीन डाइक्लोराइड का निर्माण हो जाता है, जेम डाइहैलाइड का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट अगर CH2Cl इसकी अभिक्रिया में Cl2 से कराता हूँ तो क्या होगा? यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा और CHCl3 का निर्माण हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया अगर वापस Cl2 से कराते हैं सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड का निर्माण होगा। तो अगर क्लोरीन आधिक्य में है तो अभिक्रिया तब तक होगी जब तक सारे हाइड्रोजन कंज्यूम नहीं हो जाती। दूसरी जो मेथड है अपने पास वह है एल्कीन से। अब एल्कीन में क्या होगा? एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल से कराएंगे। तो एल्कीन की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल से कराने पर सबसे पहले सम्मित एल्कीन की बात कर लेते हैं। ये सम्मित एल्कीन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं हेलोजन अम्ल से कराता हूँ तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा? एल्किल हैलाइड बोले तो एथिल क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। ये सिंपल है। लेकिन अगर असम्मित एल्कीन है अपने पास, एल्कीन क्या है? असम्मित, तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कोप के नियम लागू होंगे। तो असम्मित एल्कीन के लिए क्या होगा? असम्मित एल्कीन के लिए अगर किसी असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया ध्रुवीय अभिक्रमक जैसे HCl, HBr, HI से कराई जाती है तो ध्रुवीय अभिक्रमक का ऋणात्मक भाग वहाँ पर जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है, और उसका धनात्मक भाग या H+ वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है। तो क्या होगा? 2-क्लोरोप्रोपेन का निर्माण हो जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन का निर्माण हो जाएगा।
ये तो अपने पास हो गया मार्कोनी योग। कौन सा योग हो गया? मार्कोनी योग हो गया, मार्कोनिकोव योग हो गया। अगर एंटी मार्कोनी की बात करें तो एंटी मार्कोनी योग में क्या होगा? वही सेम असममित एल्कीन होगी और ध्रुवीय अभिक्रमक के रूप में HBr होगा और उत्प्रेरक के रूप में परोक्साइड होगा। अब यहाँ पर कोई सा भी परोक्साइड हो सकता है, हाइड्रोजन परोक्साइड हो सकता है, डाइबेंजोइल परोक्साइड हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पक्का पक्का HBr होगा, तभी एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगेगा। तो असममित एल्कीन की अभिक्रिया अगर HBr से कराई जाती हैं तो Br- का आक्रमण वहाँ पर होगा जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ज़्यादा है और H+ का आक्रमण वहाँ होगा जहाँ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम है। इस प्रकार 1-ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण होगा। इसे एंटी मार्कोनी योग या खरास प्रभाव या परोक्साइड प्रभाव भी कहते हैं। नेक्स्ट तीसरी जो विधि है अपने पास वह है एल्कीन के हेलोजनीकरण से। एल्कीन के हेलोजनीकरण से अगर एल्कीन की अभिक्रिया, ये अपने पास हो गई एल्कीन, इसकी अभिक्रिया, इसका हेलोजनीकरण बोले तो ब्रोमीनीकरण करवा दिया मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो एक हेलोजन यहाँ पर जाएगा, दूसरा हेलोजन यहाँ पर जाएगा, तो क्या होगा? विसिनल डाइब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। विसिनल डाइब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, दो जो हेलोजन परमाणु हैं वह निकटवर्ती कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं। तो ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपने पास विधि है वह है हेलोजन विनिमय द्वारा। नेक्स्ट जो तीसरी विधि है हेलोजन विनिमय द्वारा, बाय हैलाइड एक्सचेंज। इसमें दो अभिक्रियाएं इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या होता है, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया AgF से, AgF बोले तो सिल्वर फ्लोराइड से ग्लाइकोल की उपस्थिति में कराई जाती हैं। ग्लाइकोल की उपस्थिति में कराई जाती हैं तो क्या होगा, यहाँ AgBr का श्वेत अवक्षेप आएगा। AgBr बाहर निकल जाएगा जिसका श्वेत अवक्षेप आएगा और फ्लोराइड यहाँ जुड़ जाएगा। यहाँ पर क्या हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, लेकिन फ्लोराइड नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लोराइड को फ्लोराइड प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। तो इस कारण से क्या होगा, एथिल फ्लोराइड का निर्माण होगा और AgBr का श्वेत अवक्षेप आ जाएगा। अगर यहाँ पर Cl ले तो AgCl का श्वेत अवक्षेप आ जाए, सॉरी AgBr का यहाँ पर कौन सा अवक्षेप आएगा, हल्का पीला अवक्षेप आएगा। AgCl का श्वेत अवक्षेप होता है, AgBr का हल्का पीला होता है और AgI का गहरा पीला होता है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वह है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन जो अभिक्रिया है, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया वह एल्किल आयोडाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में कराई जाती है। उत्प्रेरक के रूप में एसीटोन लिया जाता है,
क्योंकि जो भी साइड प्रोडक्ट बनेगा, सह उत्पाद बनेगा, उसको एसीटोन क्या कर लेगा, अधिशोषित कर लेगा। तो सेम टाइप से रिएक्शन होगी। यहाँ पर ये बंद ध्रुवीय हैं, तो बंद के इलेक्ट्रॉन Br खींचेगा, कार्बोनाइन का निर्माण होगा, जिस पर आक्रमण कौन करेगा, नेगेटिव स्पीशीज आक्रमण करेगी। तो आयोडीन यहाँ पर आक्रमण करेगा। अब यहाँ पर हेलोजन के रूप में क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडीन नहीं हो सकता, क्योंकि आयोडीन को आयोडीन नहीं हटा सकता, और फ्लोराइड नहीं हो सकता। फ्लोराइड इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है और विद्युत ऋणता बहुत ज़्यादा होती है, तो इस कारण फ्लोराइड को आसानी से हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए बहुत ताप देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका निर्माण हो जाएगा, एथिल आयोडाइड का निर्माण हो जाएगा और NaBr बाहर निकल जाएगा। तो नेक्स्ट जो विधि हैं ये हो गए हेलोजन विनिमय हो गए। जो अब बात करेंगे नई विधि की, तो वह है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया AgBr एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सबसे अच्छी विधि है। इसमें क्या होता है, इस विधि में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है। तो AgBr बाहर निकल जाता है, CO2 गैस बाहर निकल जाती है और एक Br यहाँ जुड़ जाता है। AgBr का हल्का पीला अवक्षेप आएगा, CO2 गैस वायुमंडल में उड़ जाएगी। तो अपने ये समझ में आया कि जो विरचन की विधियों में हम बात करें तो जो RCl बनाने की सबसे अच्छी विधि है वह कौन सी विधि है, डार्जन विधि है। RBr बनाने की सबसे अच्छी विधि बोले तो कौन सी है, हुन्स-डीकर विधि है। और अगर RI बनाने की सबसे अच्छी विधि बोले तो वह है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। और RA बनाने की सबसे अच्छी विधि बोले तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो ये विरचन की विधियां खत्म होती हैं। हाँ, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम बात कर चुके थे एल्किल हैलाइड के विरचन की विधियों के बारे में। अब हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो फर्स्ट जो रासायनिक अभिक्रिया है वह है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, जैसा कि हमने CX बंध की प्रकृति में पढ़ा था। अब क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अपने पास कोई एल्किल हैलाइड है तो कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण जो ये कार्बन हेलोजन बंध हैं ये ध्रुवीय हो जाता है, जिस कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो जो नाभिक स्नेही स्पीशीज हैं, नाभिक स्नेही का मतलब है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, वह कार्बोनाइन पर आसानी से आक्रमण करती है और इस जो X को क्या कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं और RNU उत्पाद का निर्माण होता है और X बाहर निकल जाता है।
तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरणों में सबसे पहले हम बात करते हैं केसीएन से अभिक्रिया। केसीएन से अभिक्रिया, केसीएन से अभिक्रिया में सेम उदाहरण लेते हैं। जैसे अपने पास ये एल्किल हैलाइड है, इसकी अभिक्रिया अगर केसीएन से कराई जाती है तो केसीएल बाहर निकल जाता है और एथिल साइनाइड का निर्माण होता है। मतलब मीन्स साइनो ग्रुप द्वारा Cl प्रतिस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट दूसरी जो अभिक्रिया है वह है AgCN से अभिक्रिया। AgCN से अभिक्रिया, तो AgCN से अभिक्रिया में जैसे उदाहरण के लिए एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर AgCN से करवाता हूँ तो क्या होगा, AgCl बाहर निकल जाएगा, परंतु अब की बार जो उत्पाद है वह साइनाइड न बनकर आइसोसाइनाइड बनेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो AgCN है वह सहसंयोजक प्रकृति का है, जबकि जो KCN है वह आयनिक प्रकृति का है। तो यहाँ पर जो CN नाभिक स्नेही है उसमें उभयदंतुक नाभिक स्नेही है, तो आक्रमणकारी स्पीशीज यहाँ पर कार्बन होगा और यहाँ पर जो आक्रमणकारी साइड होगी वह नाइट्रोजन होगी। इस कारण यहाँ पर आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा, जबकि KCN में साइनाइड का निर्माण होगा। तीसरी जो अभिक्रिया है वह है KNO2 से अभिक्रिया। KNO2 से अभिक्रिया बोले तो पोटेशियम नाइट्राइट से अभिक्रिया। तो एक सेम अपने पास एथिल क्लोराइड है, इसकी अभिक्रिया अगर मैं पोटेशियम नाइट्राइट से करवाता हूँ तो पोटेशियम इस अभिक्रिया में क्या होगा, जो आक्रमणकारी साइट होगी वह ONO होगी और बाहर क्या निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया AgNO2 से अभिक्रिया। AgNO2 से अभिक्रिया, अगर AgNO2 से अभिक्रिया की बात करें तो एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया अगर AgNO2 से करवाई जाती है तो AgCl बाहर निकल जाएगा और आक्रमणकारी स्पीशीज कौन सी होगी, यहाँ पर नाइट्रोजन होगी। इस वजह से नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा, नाइट्रो एथेन का निर्माण होगा और AgCl बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो बनेगा वह नाइट्रो एथेन बनेगा, जबकि यहाँ पर एथिल नाइट्राइट बनेगा। नेक्स्ट चार अभिक्रिया के बाद पांचवी अभिक्रिया अपने पास है सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया। सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा इसमें क्या करते हैं, अपने पास कोई भी एल्किल हैलाइड होता है उसकी अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड बोले तो सोडियम एथोक्साइड से करवाई जाती है, तो नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन होता है, NaCl बाहर निकल जाता है और CH3CH2O C2H5 ईथर का निर्माण होता है। इस कारण इसको विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। नेक्स्ट 6 रिएक्शन है अपने पास
अमोनिया से अभिक्रिया, अमोनिया से अभिक्रिया। अगर एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है, अमोनिया से कराई जाती है तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर H नाइट्रोसिल क्लोराइड उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हैं तो HCl बाहर निकल जाएगा और प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा, 1 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। अगर 1 डिग्री एमीन की अगर रिएक्शन वापस में अगर एल्किल क्लोराइड से करवाता हूँ, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन वापस एल्किल क्लोराइड से करवाता हूँ तो HCl बाहर निकल जाएगा और 2 डिग्री एमीन का निर्माण होगा, 2 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। फर्दर अगर 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड से कराई जाती है, 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन अगर एल्किल हैलाइड से कराई जाती है तो 3 डिग्री एमीन का निर्माण होगा। और अगर 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन वापस एल्किल क्लोराइड से कराई जाती हैं या एथिल क्लोराइड से कराई जाती हैं तो चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होगा, चतुष्क अमोनियम लवण का निर्माण होगा। एक संकुल का निर्माण होगा जिसका नाम होगा टेट्रा एथिल अमोनियम क्लोराइड। तो ये था लेक्चर नंबर 2। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड जो बोर्ड की तैयारी कंटिन्यू रखना चाहता है तो उस तक वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।